सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 25 तारीख एंड तुलसी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो चलिए अभी मैं पूजा करने के लिए चलती हूँ और अभी मैं नहा कर आ गई। इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। धूप हुआ है बट फिर भी ठंड लग रहा है। सो चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। एंड बहुत लेट हो गया है, खाना पीना बनाने में बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया। तो आज मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी का ड्रेस चेंज करूँगी एंड मैं आज इन्हें पीला पीला कपड़ा पहनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इनका ड्रेस चेंज नहीं किया, बिकॉज़ बहुत ठंड भी थी इस वजह से। तो आज मैं इन्हें कपड़े भी चेंज करवाऊँगी और डेली मैं पूजा करती हूँ इनका, मतलब सारे भगवान का मैं डेली पूजा करती हूँ, बट कपड़े चेंज नहीं करवाती। तो आज 25 तारीख है, तुलसी दिवस है, तो इसलिए मैं आज इनका कपड़ा चेंज करवाया। देखिए पीला पीला कपड़ा पहना दी हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और आज तो धूप भी हुआ है बट इतना ज़्यादा हवा बह रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। हाथ तो मेरा काम ही नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। और आज तुलसी जी का भी अच्छे से पूजा करना है, तो मैं जल्दी से घर में पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं बाहर जाऊँगी पूजा करने के लिए। और यहाँ मैं अपने कान्हा जी का ड्रेस चेंज कर दी हूँ, फिर मैं इन्हें माला पहना रही हूँ, फिर इनका मुकुट वगैरह पहनाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो इन्हें लल्ला बोलती है। और जब भी मैं इनको पूजा करने आती हूँ वो भी मेरे साथ आती है डेली पूजा करने के लिए, और उससे बहुत अच्छा लगता है इनका पूजा करना, इनसे बात भी करती है वो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये आज बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, बोली थी मेरे लल्ला का आज कपड़ा चेंज करवा दी हो मम्मा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इसको अच्छा लगता है इनके साथ रहना, इनके साथ बात करना। इनको खिलाती भी है, मतलब उठा कर ले जाती है, तो फिर मैं लेकर रख देती हूँ, क्योंकि पर है तो भगवान ही ना। और मैंने थोड़ा सा फूल मंगवाया था बगल से, तो ये फूल वगैरह मैं चढ़ा देती हूँ भगवान जी को। एंड काफ़ी टाइम बाद मैंने इनका ड्रेस चेंज किया, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फूल ज़्यादा नहीं था, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही फूल सारे भगवान पे चढ़ा देती हूँ और जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, फिर बाहर भी जाना है पूजा करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ सारे भगवान जी को चंदन लगाती हूँ, और कान्हा जी को और विष्णु भगवान को मैं हमेशा ये पीला वाला रोली चंदन लगाती हूँ, और सभी भगवान को कुमकुम, जितने भी गणेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये सारे भगवान को कुमकुम लगाती हूँ। एंड जो माता रानी सब है उनको मैं सिंदूर लगाती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं सूर्य भगवान को भी जल दूँगी, क्योंकि मैं डेली पूजा करती हूँ, डेली सूर्य भगवान को जल भी देती हूँ छत पे जाकर। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दूँगी, फिर मैं तुलसी माता का पूजा करूँगी। तो मैं अभी ऊपर जाने का तैयारी कर लेती हूँ। तो सूर्य भगवान को जल देने के लिए मैं यहाँ अक्षत, चंदन एंड उसी में प्रसाद और फूल डाल देती हूँ। आज मैं फूल ही डालना भूल गई थी, और जाके फिर मैं जल देकर आती हूँ। फिर चलते हैं बाहर पूजा करने के लिए। बाहर तो इतना ज़्यादा हवा बह रहा है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड भी लगेगा, बट चलिए चलते हैं। पहले हम जल देकर आते हैं, फिर बाहर चलेंगे। कि मैंने बनाया है आटे का दिया।
यहाँ मैं सभी भगवान जी के लिए प्रसाद निकाल ली हूँ। और मुझे आटे का दिया जलाना था, जो कि शाम को जलाना था। मैंने सुबह में ही बना लिया था, बट कोई बात नहीं, मैं सुबह में भी जला देती हूँ और शाम को भी जला लूँगी। मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं था कि इसको शाम में जलाना होता है, एंड मैंने सुबह में ही बना लिया था, बट कोई बात नहीं, हम दोनों टाइम जला देंगे। और यहाँ हमारा पूजा हो चुका है, तो चलते हैं बाहर पूजा करते हैं। बाहर तो दिया भी नहीं जलने देगा, मुझे ऐसा लग रहा है हवा को देखकर, बट फिर भी थोड़ी देर भी जल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सो यहाँ मैंने सब कुछ रख लिया है, सारा तैयारियाँ कर ली हैं। और दिया में मैं तेल डाल रही हूँ, जो कि बाहर में जलाऊँगी। एंड यहाँ मैं बाहर आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं हनुमान जी का जो ध्वजा होता है, यहाँ पे ध्वजा टूट चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी के टाइम में आंधी आया हुआ था, तो उसी टाइम पे टूट गया हुआ था। तो अभी तक दोबारा पूजा नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे मिट्टी एंड पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे जो भी पहले से सिंदूर वगैरह लगाया हुआ था वो सारा हट जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ तुलसी जी को जल दे रही हूँ, और जल देने के बाद मैं आगे का पूजा करूँगी। और मैं यहाँ पे आज तुलसी दिवस है, तो मैंने तुलसी जी के लिए जो भी श्रृंगार का सामान होता है, जो हम दुर्गा पूजा वगैरह में चढ़ाते हैं, वो मैंने मंगवाया चढ़ाने के लिए। आप लोग बताइएगा मैंने ठीक किया या गलत, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे जितना समझ में आया और मैंने किया। एंड यहाँ मैं तुलसी के पत्तों में भी सिंदूर लगा रही हूँ, और ये लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ऊपर से सारे ही पत्तों पे यह सिंदूर छीट दिया है, क्योंकि सारे पत्तों पे थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। फिर यहाँ हल्दी और चंदन लगाना था, तो मैंने हल्दी का भी पैकेट मंगवाया था, तो ऊपर से मैं इसको भी छीट देती हूँ, ताकि सारे पत्तों पे चला जाए। और फिर मैं जो भी चुंदरी मंगवाई थी, तो यहाँ चुंदरी छोटा था, और मैं हमारा तुलसी का पेड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा घना है। इसमें से काफ़ी डाली हमने तुड़वाया था, बट फिर भी ये बहुत घना है, तो चुंदरी छोटा पड़ गया है, बट कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ 7 बार परिक्रमा करूँगी। इसमें पीला धागा और मौली धागा दोनों को एक साथ मिलाकर फिर मैं 7 बार परिक्रमा करके इसको बांध दूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रही हूँ, जल्दी जल्दी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मौली धागा खुलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, और यहाँ मुझे परिक्रमा भी करना था, और हवा भी बहुत चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा हवा बह रहा है। सो हमारा परिक्रमा हो चुका था, और ये चुंदरी पीछे के साइड में था, तो मैं इसे आगे रख दी हूँ। और यहाँ मैं देखिए श्रृंगार का इसमें सारा सामान है, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी। तो इसमें चूड़ी कम ही रहता है, तो मैं अलग से मंगवा कर चढ़ाई हूँ। एंड चलिए आगे का पूजा कर लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि किस किस ने आज ऐसे पूजा किया। मुझे तो नहीं समझ में आया था, तो इसलिए मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है, जितना भी मेरे पास था, जो भी श्रृंगार का सामान था वो सारे मैंने चढ़ाए। वैसे तो तुलसी विवाह के दिन चढ़ाया जाता है, बट मैंने आज भी चढ़ा दी, क्योंकि तुलसी विवाह के दिन मैं अपने घर पे थी, यहाँ पे नहीं थी, अपने ससुराल में, तो यहाँ मैं पूजा नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने आज यहाँ पे अच्छे से पूजा की है। और आप लोग बताइएगा मैंने सही किया है या गलत। उसके बाद आगे का प्रसाद वगैरह चढ़ा के, फूल वगैरह चढ़ा के, फिर मैं यहाँ पे दिया जलाने के लिए आ गई हूँ। दिया तो ज़्यादा देर नहीं जला था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हवा है, इस वजह से थोड़ा देर ही दिया जल पाया, उसके बाद ही बुझ गया था। दिया जलाने में भी प्रॉब्लम आया, बट कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी जलाते हैं। और फिर चलती हूँ अंदर, क्योंकि मुझे बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो कि माचिस जलाने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्योंकि ये जल ही नहीं रहा था जल्दी से। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा, एंड जय तुलसी मैया ज़रूर लिख कर जाइएगा। सो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सपोर्ट कीजिएगा मुझे भी। तो यहाँ दिया जल चुका है, और एक दिया बुझ भी गया था। जब तक मैं और सब दिया रख रही थी, तब तक एक दिया भी बुझ गया था हवा की वजह से, पर फिर भी मैंने उसे दिया से ही जला दिया है। और चलिए चलते हैं। फिर यहाँ शाम हो चुका है फ्रेंड्स, एंड मैं फिर से आटे का दिया 3 बनाई हूँ, एंड मैं इसमें हल्दी चंदन लगा रही हूँ, और मैं जहाँ भी जलाऊँगी वहाँ पे अक्षत एंड प्रसाद डाल के फिर मैं जलाऊँगी, रखूँगी वहाँ पे। तो चलिए मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को मैं कहाँ कहाँ तीनों दिया रखूँगी। तो यहाँ के लिए तो मैंने ये दूसरा दिया जलाया है, एंड यह मेरा ससुर जी है, तो वहाँ पर भी मैं दिया दिखा देती हूँ। और सबसे पहले हम तुलसी जी के पास आए हैं शाम को दिया जलाने के लिए, तो वहाँ मैं अक्षत और प्रसाद डाल के फिर दिया जलाई हूँ।
एंड उसके बाद मैंने जो हमारा गेट है, मेन गेट है, वहाँ पे मैंने एक दिया जलाया है प्रसाद वगैरह डाल के, और एक दिया मैं अपने किचन में जलाऊंगी। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं